तो फ्रेंड्स, आप सिंपल सूट की कटिंग करना जानते ही होंगे, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कॉलर वाला सूट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको शोल्डर कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, किस तरीके से कुर्ते की आपको कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डिटेल से समझाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखो मेरा फैब्रिक है कुछ इस तरीके का है, यानी कि नीचे की साइड में ये इस तरीके से प्रिंट है और ऊपर की साइड से ये प्लेन है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, ये हमारा शलवार और कुर्ता का एक ही कपड़ा है। तो पहले हम इसमें से कुर्ता की कटिंग करेंगे। तो देखो, कपड़े को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। कोई भी एक साइड से आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, साइज के अकॉर्डिंग आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। आप जिस साइज का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लें। आप हैवी साइज का कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप फोल्ड कर ले, और आप यहाँ पर चेक करके देख ले कि आपका कपड़ा मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर सही है या फिर नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप कपड़े की चौड़ाई को और उधर की तरफ आप बढ़ा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं ये कुर्ता कटिंग करूंगी 36 साइज का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 26 इंच कपड़े को फोल्ड किया है, यानी कि इसमें से ही हम इसमें मार्जिन रखेंगे और हम यहाँ से पहले कपड़े को कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जितना कपड़ा हमें कुर्ते के लिए काम आएगा उतने कपड़े को हमने कट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अलग कर दिया है। और फिर आपको कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए इस तरीके का प्रिंटेड कपड़ा आता है तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा प्रिंट होता है ये नीचे की साइड में आता है और ये जो प्लेन कपड़ा होता है ये हमारा ऊपर की साइड में आता है। तो फ्रेंड्स, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके सबसे पहले आपको कुर्ते की लेंथ का निशान लगाना है। तो देखो, ये वाला प्रिंट अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि ये वाला प्रिंट है कुछ ज्यादा है, तो आप यहाँ से लेंथ को कम भी कर सकते हैं और यहाँ नीचे की साइड से ये हमारा प्रिंट है निकल जाएगा और हमारा ये ऊपर की साइड में कम प्रिंट रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वाले प्रिंट को कम कर सकते हैं, बट आपको लेंथ को यहाँ पर ज्यादा रखना है तो आप ये वाला प्रिंट यहाँ पे पूरा लें। इसको आपको फिर कम नहीं करना है, नहीं तो आपको नीचे की साइड में जॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर ये प्लेन वाला जॉइंट लगेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको टेप को रखना है और लेंथ चेक करना है। तो देखो, यहाँ पर मैं इस कुर्ते की लेंथ रखूंगी 40 इंच। तो आपको 40 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और इसे आपको सीधा करना है। और आप तुरपाई वाला बनाएंगे या फिर सिलाई वाला बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। तो देखो, ये मैं यहाँ पर तुरपाई वाला बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच का, यानी कि 2 या फिर 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए रखें। तो ये आपको लेंथ निकालना तो आ गया होगा कि आपको लेंथ किस तरीके से निकालना है। तो देखो, अब बारी आती है यहाँ पर शोल्डर की। तो देखो, ये कुर्ता मैं कॉलर वाला कटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें से 1 या 1.5 इंच शोल्डर को माइनस नहीं करना है। जितना आपका कस्टमर का शोल्डर आता है आप उतना ही निशान लगाएं, ना ही आपको कम करना है और ना ही आपको ज्यादा रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि देखो 16 इंच का आपने कंप्लीट नाप लिया है तो आप यहाँ पर 8.5 इंच रखें, यानी कि आधा इंच आपको मार्जिन का जरूर बढ़ाना है। यह आपको ध्यान रखना है, आधा इंच आपको मार्जिन का बढ़ाना है। तो देखो, यहाँ पे निशान आप लगाएंगे 8.5 इंच का, क्योंकि 16 इंच का ये हमारा कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में आधा आधा इंच मार्जिन हो जाएगा और ये हमारा 16 इंच शोल्डर है वो कंप्लीट आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके आर्म होल का। तो देखो, आर्म होल का निशान लगाएंगे आप 6.5 इंच का। तो देखो, जब हम कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग करते हैं तो आर्म होल का निशान थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। जैसे आप इसमें डीप नेक कुर्ते की कटिंग करते तो आप 5.5 या फिर 5.25 इंच शोल्डर का निशान लगा सकते थे। देखो, जैसे आप यहाँ पर डीप नेक गले की कटिंग कर रहे हैं तो आप 5.5 इंच शोल्डर का निशान लगाते तो परफेक्ट आता, क्योंकि यहाँ पर ये जो शोल्डर की ये वाली गुलाई है ये बढ़ जाती है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर ये निशान थोड़ा ज्यादा लगाना है। और यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और गोलाई की शेप का निशान लगाएंगे। और फिर आपको निशान लगाना है चेस्ट का। तो देखो, आप जितने चेस्ट का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। तो 36 का चौथाई भाग आएगा 9 इंच। और देखो, यहाँ से आप चेक कर लें, आपको यहाँ पर 9 इंच का निशान नहीं लगाना है, आप 2 इंच का निशान लगा लें और फिर आपको यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाना है। और फिर आप टेप को यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से आप टेप को सीधा रखेंगे और यहाँ पर आप साइड वाली सिलाई का निशान लगाएंगे।
तो देखो यहाँ पर हम लगाएंगे 15 इंच का, यानी कि 15 इंच तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे और फिर नीचे की साइड से इसे हम खुला छोड़ेंगे, यानी कि ये हमारे चाक हो जाएंगे और सिलाई हमको यहीं तक लगानी है। और देखो यहाँ से यहाँ तक आप इसका सेंटर निकालेंगे तो 15 इंच का सेंटर निकल के आएगा 7.5 इंच। तो आप एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को भी आप इस तरीके से सीधा कर दें। तो देखो इस तरीके से आपको तीनों निशान लगा लेने। यहाँ पे आपने निशान लगाया है 9 इंच का और फिर आप देखो यहाँ पे निशान लगाएंगे जितनी आपकी कमर आती है। तो फ्रेंड्स देखो कमर हम वहां से नाप लेंगे, आप बिल्कुल जो नीचे वाली कमर होती है उसका आप जहां पर आप पेंट बांधते हैं उसका निशान आप यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप निशान लगाएंगे उस वाली कमर का जो हम ब्लाउज का सबसे लास्ट वाला हुक लगाते हैं। तो वो हमारे यहाँ पर 32 इंच है, तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच निकल के आएगा। और फिर आप नीचे निशान लगाएंगे कमर का, यानी कि जहां पर आप पेंट बांधते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस चीज से परेशान हैं कि आप यहाँ भी कमर बोलते हैं और यहाँ भी कमर बोलते हैं, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगी कि ये हमारी कौन सी वाली कमर होती है और ये हमारी कौन सी वाली होती है। तो देखो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे जहां पे आप अपनी पेंट बांधते हैं। तो देखो यहाँ से भी 34 इंच है, तो यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया 8.5 इंच का। फ्रेंड्स किसी किसी कस्टमर की यहाँ से कमर की जो गोलाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि चेस्ट भी कम होता है और ये कमर भी कम होती है, लेकिन ये वाली चीज है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपको यहाँ से भी नाप लेना है जिससे आपकी सूट की फिटिंग है वो प्रॉपर आए। तो ठीक है, ये आपकी समझ में आ गए होगा। आपको यहाँ निशान लगाना है, यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है। फिर आपको इन निशानों को देखो इस तरीके से मिलाना है गोलाई की शेप में। आप चाहें तो इसे इस तरीके से स्केल से भी मिला सकते हैं, बट स्केल से मिलाने से फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो देखो आप इस तरीके से भी मिला सकते हैं, इस तरीके से, बट मैं ये इसी तरीके से मिलाती हूँ। इससे क्या है, देखो ये जो फिटिंग की सिलाई होती है इसकी हमारी गोलाई है वो प्रॉपर आती है। और फिर आप यहाँ पे निशान लगा दे 1.5 या फिर 2 इंच का, यानी कि ये हमारा मार्जिन रहेगा और ये हमारी फिटिंग की सिलाई रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इस वाले निशान से कटिंग नहीं करें, आप इस वाले निशान से कटिंग करें। और नीचे की साइड में आपको निशान लगाना है, जितनी आप अपने पर्दे की चौड़ाई रखना चाहते हैं पहले आप उसका निशान लगा लें। और जैसे आप तुरपाई वाला फोल्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम 1.5 इंच रखें, और आप सिलाई वाला कर रहे हैं तो 1 इंच में भी काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का। तो पहले आप इस वाले निशान से मिलाएंगे इस वाले निशान को और इस वाले निशान से मिलाएंगे इस वाले निशान को। और अब आप इसमें निशान लगाएंगे गले का। तो देखो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3.25 इंच और गले की लेंथ में रख रही हूँ यहाँ पर 7.25 इंच। और आप जिस तरीके का गला बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखो मैं इसमें गला इस तरीके से बनाऊंगी, इस तरीके से, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। और आप कोई भी शेप गले में दे सकते हैं। और देखो सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला जो गला है ये हम फ्रंट वाले पार्ट में कटिंग करेंगे, बैक वाले पार्ट में आपको गलती से भी कटिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ तक आपकी समझ में आ गए होगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप इसे नीचे से कट करेंगे और यहाँ पे आप निशान लगा देंगे, कैंची से कट लगा देंगे जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ तक कपड़े को फोल्ड करना है। देखो आर्म होल की कटिंग आप इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल गोलाई की शेप में। और यहाँ पे आप कट लगा दें जिससे आपको पता चल जाए कि आपको जो साइड फिटिंग की सिलाई है वो कहाँ तक लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है। और अब हम बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को अलग अलग करेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद भी इसमें थोड़ा सा काम रह जाता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट में करना है। तो देखो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। तो हम इसको रखेंगे साइड में। अब हम ये जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, इसको हम बराबर करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसे पहले बराबर करके रखा था। तो देखो पहले आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर देखो ये जो आर्म होल होता है इसको फ्रंट वाले को हम डीप कटिंग करते हैं। आप चाहे कोई भी ड्रेस बना रहे हैं सभी में आपको डीप कट करना है। तो देखो इसमें आधा या फिर 1.25 इंच का आप निशान लगाएं और यहाँ तक इसकी
कटिंग कर दें। और फिर आपको यहाँ पर हल्का सा शोल्डर को डाउन कर देना आर्म होल की तरफ, इस तरीके से। तो देखो ये आप आधा इंच के बराबर ही करें, ज्यादा आपको डाउन नहीं करना है। तो देखो पहले मैं कटिंग कर देती हूँ इसके गले की, और अब हम कटिंग करेंगे देखो शोल्डर की डाउन करते हुए। और अब आपको यहाँ पर कटिंग करनी है इसके आर्म होल की। तो देखो यहाँ से आपको इसे नहीं बढ़ाना है, यहीं से आपको कटिंग शुरू करनी है। ये जो फिटिंग का निशान लगाया है, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरे कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और इसके आस्तीन की कटिंग मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आस्तीन के बना भी रखे हैं, आप वहां से आस्तीन की कटिंग एंड स्टिचिंग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉलर वाले सूट की किस तरीके से कटिंग करनी है, कितना शोल्डर लेना है, कितना नहीं लेना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो देखने के लिए मिल सकें। थैंक यू।